नमस्कार, आवाज अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज आवाज अड्डा में हम ग्रोथ स्टोरी की बिग पिक्चर देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जीडीपी के आंकड़े आ चुके हैं। आंकड़े कहने के लिए, देखने के लिए अच्छे भी लग रहे हैं, लेकिन जानकारों का कहना है कि ये पर्याप्त नहीं है। मतलब कि देश के आर्थिक विकास के पहिए ने रफ्तार तो पकड़ी, लेकिन ये रफ्तार शायद उतनी पर्याप्त नहीं है जितनी चाहिए। हालांकि आगे आने वाला वक्त ऐसा है जिसमें बहुत सारी चुनौतियां भी मौजूद रहने वाली है। इनफैक्ट अभी का जो वक्त है वो भी कम चुनौतियों से भरा हुआ नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य इस समय काफ़ी ज़्यादा अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे देश के या हमारे नेताओं के कंट्रोल में नहीं हैं और देश के राजनीतिक नेतृत्व कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उनका इम्पैक्ट हमारे ऊपर ज़रूर पड़ेगा, हमारी अर्थव्यवस्था पे ज़रूर पड़ेगा। देश के अंदर चीज़ें सुधरती हुई दिखाई दे रही हैं, अर्थव्यवस्था के लिहाज से बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन इनकी सस्टेनेबिलिटी पर थोड़ा सा सवाल रहेगा। महंगाई एक बड़ी चिंता है और उसके आगे बढ़ती ब्याज दरें क्या खेल और बिगाड़ सकती हैं? इन सारी सवालों के जवाब आज जानने की कोशिश रहेगी, लेकिन उससे पहले हम एक नज़र डालते हैं कि जो ताज़ा आंकड़े हैं जीडीपी के, वो क्या कहानी बयां कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं, आज की क्या तस्वीर है और आने वाले वक्त के लिए वो क्या इशारा कर रहे हैं। एक नज़र डालते हैं यहाँ पर। तो देखिए, इस वित्त वर्ष 2023 के पहली तिमाही के ये आंकड़े हैं और दो कंपैरिजन हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक तो साल दर साल यानी ईयर ऑन ईयर का कंपैरिजन और दूसरा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर का कंपैरिजन। अगर आप साल दर साल उसकी तुलना करेंगे तो ज़रूर ये गिर के 13.5% पर आई है, लेकिन ये हायर बेस इफेक्ट की वजह से आपको लाल निशान नीचे की तरफ जाता दिख रहा है। लेकिन अगर आप पिछले क्वार्टर से इसकी तुलना करेंगे तो वहाँ पर आपको 4.1 से सीधा 13.5% पे जंप करती हुई दिखाई देगी। बेस इफेक्ट वहां भी प्ले करेगा, लेकिन फिर भी ये एक ज़्यादा बेहतर पिक्चर बनती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, एग्री ग्रोथ, अब अलग अलग जो इसके कारक हैं उन पर डाल लेते हैं। एग्री ग्रोथ में दोनों तरफ आप चाहे ईयर ऑन ईयर तुलना करें या क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एक बेहतरीन पिक्चर दिखाई दे रही है, 4.5% पे पहुंची है। इसी तरह आगे बढ़ते हुए हम दूसरी अगर हम बात करें फाइनल कंजम्पशन, प्राइवेट कंजम्पशन की बात करें तो यहाँ पर उसमें भी आप देखिए कि अच्छी खासी बढ़त, चाहे आप साल दर साल तुलना कर लें, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर उसे देख लें, यहाँ पर भी तो एक अच्छा संकेत आ रहा है। लोग सामान खरीद रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं। सर्विसेज की ग्रोथ में भी देखिए ठीक ठाक के यहाँ पर जंप है। अगर पिछले क्वार्टर से तो काफ़ी बेहतर है और अगर हम ईयर ऑन ईयर भी तुलना करें उस बेस इफेक्ट को ध्यान में रखते हुए तो भी ये 17.5% से ऊपर जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग ये एक ऐसी जगह ज़रूर है जहाँ पर चिंता होगी, करनी भी चाहिए। ईयर ऑन ईयर तो नंबर बहुत ख़राब दिखेगा, लेकिन अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखेंगे बढ़ोतरी हुई है, बेहतर हुआ है, लेकिन क्या ये काफ़ी है? शायद नहीं। इसी तरह कंस्ट्रक्शन ग्रोथ की बात करें, जी हाँ, दिखती है होती हुई। अगर ईयर ऑन ईयर तो नंबर बिल्कुल ही शायद तुलनात्मक नहीं है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर में उसमें ज़रूर 2% से जंप आया है, करीब 17% के आसपास। लेकिन फिर वही सवाल, क्या ये सस्टेनेबल है? इंडस्ट्रियल ग्रोथ में भी अगर आप क्वार्टर से पिछले क्वार्टर से तुलना करेंगे सुधार है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में यहाँ पर मामला बैठता नहीं है। माइनिंग की ग्रोथ दोनों तरफ से चिंता में डालती है आपको। अगर आप ईयर ऑन ईयर देखें वहाँ से भी गिरावट है और वहीं आप अगर पिछले क्वार्टर से तुलना करें तो मामूली सही, लेकिन गिरावट ज़रूर है। तो क्यों है ये, इस पर भी एक बातचीत होगी। ट्रेड, होटल ग्रोथ, ये सब अगर आप देखें तो वही पिछले क्वार्टर के मुकाबले एक बेहतरीन पिक्चर, साल दर साल के कंपैरिजन में उतनी ख़राब नहीं, लेकिन हाँ एक नेगेटिव पिक्चर। अब अगर आप देखें कि इन आंकड़ों को लेके अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज ने क्या आकलन दिया है, तो अगर आप सबसे पहले मूडीज पे नजर डालें, जी हाँ, उन्होंने भारतीय ग्रोथ का अनुमान यहाँ पर घटाया है, उसे 7 सबने रिवाइज किया है, 7.7% पर ले आए हैं। IMF ने उसे 7.4% दिया है, क्रिसिल उसे 7.3% दे रहा है, ADB 7.2%, गोल्डमैन सैक्स का सबसे कम अनुमान है 7% का। RBI ने अपने अनुमान को यथास्थिति बनाए रखी थी अपनी क्रेडिट पॉलिसी में, 7.2%, यानी कि औसत ये करीब 7.2 से 7.3% के इर्द गिर्द घूम रहा है। ग्रोथ पर वित्त मंत्रालय क्या कहता है कि Q1 में जो ग्रोथ है वो प्री कोविड लेवल से 4% ऊपर है। अगर आप उस तरीके से तुलना करें, पीछे चले जाएं कोविड एरा से पहले, तो वहां से वो 4% ऊपर दिखाई दे रही है। शायद ये सिल्वर लाइनिंग पकड़ने की कोशिश है। और ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में 74.7% की ग्रोथ है। ये 34.7% की, लेकिन ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड फिगर है। ये शायद एक्चुअल में फिगर थोड़ा कम है, लेकिन इन्फ्लेशन से एडजस्ट करेंगे तो 34.7% पर जाएगा। कैपिटल फॉर्मेशन ग्रोथ
10 साल में सबसे ज्यादा है। उस इन्फ्लेशन एडजस्टेड फिगर को आप देखें तो ये एक हाईलाइटेड पॉइंट है कि 10 साल में सबसे ज्यादा निकल कर आई है। तो इसके क्या मायने होंगे ये भी हम समझेंगे। फिस्कल डेफिसिट के लक्ष्य को हासिल करेंगे 6.4% का, ऐसा कहना है वित्त मंत्रालय का। और साथ ही वो कहते हैं कि इस वित्त वर्ष में 7% से ज्यादा जीडीपी ग्रोथ का अनुमान है। जो अनुमान हमने देखे वो सभी 7% से ऊपर थे और वही वित्त मंत्रालय का भी यहां पर अनुमान आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये एक ओवरऑल डेटा है और उसके ऊपर अलग अलग रेटिंग एजेंसीज का क्या कहना है, खुद वित्त मंत्रालय का यहां पर क्या कहना है। लेकिन अब हम एक बड़ी पिक्चर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे कि यहां से हमारी अर्थव्यवस्था की रफ्तार कैसी दिखाई देगी, क्या वो कारक होंगे जिससे हमें मदद मिलेगी और वो क्या सबसे बड़े चैलेंजेस होंगे जिनका सामना आपको करना होगा। तो चलिए माफ कीजिएगा, इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं आज। सीआईआई के आईसीटी नेशनल कमेटी के चेयरमैन विनोद शर्मा साहब, क्रिसिल के सीनियर डायरेक्टर और चीफ इकोनॉमिक्स डीके जोशी साहब, ओइस्टर कैपिटल के सीईओ अतुल जोशी जी, कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीआईओ गुरमीत चड्ढा साहब और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार अनिल पद्मनाभन जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और एक बहुत अच्छी चर्चा की हम यहाँ उम्मीद करेंगे। इतने बढ़िया मेहमान आज हमारे साथ हैं। डीके जोशी साहब, आपसे हम शुरुआत करते हैं। देखिए, नंबर्स अपनी जगह पर आ चुके हैं, उस पर अलग अलग अनुमान भी हम देख रहे हैं, कुछ रिवाइज रेटिंग हुई है, सब कुछ हुआ है। और साथ में ये भी कि जो एक पिक्चर निकल कर आ रही है उसमें ज़्यादातर लोगों का कहना यह है, मैं आपसे भी उस पर आपकी राय चाहूँगा कि अच्छी पिक्चर तो है लेकिन क्या ये पिक्चर पर्याप्त है? आपका क्या कहना रहेगा? एक अच्छी है, पॉजिटिव तो है, लेकिन क्या जिसकी हम उम्मीद लगा के बैठे थे ये वो पिक्चर है? देखिए, जहां तक आंकड़ों का सवाल है, ग्रोथ 13.5% रही है जीडीपी में, जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन से कम थी। जो प्रोफेशनल फोरकास्टर्स का सर्वे होता है उसमें 14.5% एक्सपेक्टेड था और आरबीआई का मानना उससे भी ज्यादा 16.2% था। तो बेसिकली ये थोड़ा एक्सपेक्टेशन से नीचे रहा है, पर ओवरऑल आई थिंक ये ग्रोथ रेट काफी अच्छा है आई वुड से, और इसमें सीक्वेंशियल मोमेंटम भी दिखाई दे रहा है। तो इसमें देखने वाली बात यह है कि कौन से क्या इसके ड्राइवर्स हैं और क्या वो सस्टेन करेंगे कि नहीं। तो इस जीडीपी के आंकड़े में दो चीजों ने बहुत मदद की है। एक तो प्राइवेट कंजम्पशन में बहुत जबरदस्त उछाल आया है, जो कि मेरी एटलीस्ट एक्सपेक्टेशन से ज्यादा था। और दूसरा जो सपोर्टिंग फैक्टर रहा है और पॉजिटिव है मीडियम रन के लिए, वो ये है कि इन्वेस्टमेंट्स जो है, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, वो अभी भी पॉजिटिवली बढ़ रहे हैं। उनका जीडीपी में जो उनका अनुपात है वो बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट रेशियो बढ़ रहा है। तो ये तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। किसने हमें सपोर्ट नहीं किया? वो एक तो गवर्नमेंट ने, जो सरकार ने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बहुत काटा है इस बारी, सिर्फ 1.2% के आसपास उसमें ग्रोथ दिखाई दी है, जो कि पिछले साल भी बहुत कम था। तो बेस इफेक्ट कमजोर होने के बावजूद भी सरकार ने जो रेवेन्यू स्पेंडिंग है वो नहीं की है, कैपिटल स्पेंडिंग की है। मोटी मोटी बात यह है। और दूसरी चीज जो अब ग्रोथ के लिए कंस्ट्रेंट बन रही है वो ये है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक्सपोर्ट्स हमारे उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं और इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा तेजी से आगे जा रहे हैं। तो जिससे ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है। तो ये एक तरह से जीडीपी से सब्ट्रैक्ट करता है अगर ये बढ़ता है। तो ये इस तरह की एक पिक्चर उभर के आ रही है। और मैं ये कहूंगा कि आगे चलते हुए हमें ग्लोबल एनवायरनमेंट का खास तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर ग्रोथ वहां पे एडवांस कंट्रीज में रिसेशन आता है तो उसका असर हमारे पे अवश्य पड़ेगा। दूसरी बात ये देखने वाली है कि जो अभी आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं, अभी पिछले मई से जो शुरू किया सिलसिला, उसका असर अभी इन आंकड़ों में नहीं दिखाई दे रहा है। और क्योंकि उसका असर इकोनॉमी में पड़ने के लिए 8 से 9 महीने कम से कम लगते हैं, तो ये अभी मॉनेटरी पॉलिसी का इम्पैक्ट आगे चल के आएगा, वो लास्ट क्वार्टर में या उससे अगले साल के लिए ज्यादा चिंता का विषय बनेगा। और अच्छी बात यह है कि ग्लोबल कमोडिटी और क्रूड प्राइसेस में थोड़ा सा स्टेबिलिटी और एट लोअर लेवल्स दिखाई दी थी, पर अभी भी कुछ कहना वन कांट बी वेरी श्योर कि किस डायरेक्शन में जाएगा। पर उसका एक लाभ तो हमें ये मिलेगा कि जो कंपनीज के मार्जिन पे एडिशनल प्रेशर पड़ा था वो थोड़ा सा कम होगा। बट उसके साथ साथ, क्योंकि क्रूड कमोडिटी के दाम नीचे जाने के पीछे ग्लोबल स्लो डाउन भी है,
तो उसका इमीडिएट असर हमारे एक्सपोर्ट्स पे भी दिखाई देगा। तो एक तरह से बड़ी मिक्स्ड और कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर है, जिसमें ग्लोबल इन्फ्लेशन अभी भी कंट्रोल में नहीं है, ग्रोथ नीचे की तरफ जा रही है, जियोपॉलिटिकल रिस्क अभी खत्म नहीं हुए हैं। तो इस इन इन एक एबनॉर्मल सी सिचुएशन ग्लोबली बनी हुई है, और उसमें हमारी जो रिकवरी है उस कॉन्टेक्स्ट में मैं कहूंगा कि अभी काफी हेल्दी रिकवरी इस क्वार्टर में देखने को मिली है। आगे चल के इसमें स्टेटिस्टिकली ये नीचे जाएगी, उसके बारे में हम बाद में बात कर सकते हैं। ठीक है, आगे चल के नीचे जाते हुए दिखाई देगी, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर डीके जोशी साहब, और वही कि वो बेस इफेक्ट जब